हे अर्जुन, ये संसार एक ऐसा रंगमंच है जहाँ प्रत्येक जीव अपनी भूमिका निभाने आया है। इसलिए जो कुछ भी घट रहा है वह उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे समय स्वयं नियंत्रित करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर टिककर चलता है वही संसार में स्थिर और सफल रहता है, क्योंकि गीता कहती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो भगवान की इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। मनुष्य का अधिकार केवल वर्तमान क्षण में किए जा रहे कर्म पर है, न कि भविष्य में मिलने वाले परिणाम पर। इसलिए तू अपने कर्तव्य को अपना धर्म मानकर कर्म में लग जा, क्योंकि जब मनुष्य कर्म से विमुख हो जाता है तब वह मोह, भ्रम और आलस्य में फंस जाता है। हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अविनाशी है। न ये जन्म लेती है न मरती है, न इसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। मनुष्य केवल देहधारी है। देह एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए जिस मृत्यु को तू भय समझ रहा है वही केवल परिवर्तन का एक प्राकृतिक नियम है। जो बदलने वाला है उसके लिए शोक करना उचित नहीं, और जो कभी नहीं बदलता उसके लिए भी शोक करना निरर्थक है। हे अर्जुन, संभाव को अपनाना ही शांति का मार्ग है। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी और योगी कहलाता है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तो संसार की कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। मन बहुत चंचल है परंतु इसका नियंत्रण संभव है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। जिस प्रकार हवा को रोका नहीं जा सकता पर दिशा दी जा सकती है, उसी तरह मन को पूरी तरह रोकना कठिन है पर उसे सही दिशा देना संभव है। ध्यान, सत्य, भक्ति और सद्विचारों से मन शांत और नियंत्रित हो जाता है। हे अर्जुन, ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति है। भगवान किसी की भेंट नहीं देखते, वे केवल उसके भाव को देखते हैं। यदि कोई सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल, फल या मात्र एक बूंद जल भी अर्पित करे तो भगवान उसे प्रेम और करुणा से स्वीकार करते हैं। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, न किसी जाति, न किसी अवस्था, न किसी रूप का। भक्ति केवल हृदय की पवित्रता से जन्म लेती है। जो ईश्वर की शरण में जाता है वह कभी दुखी नहीं रहता, क्योंकि भगवान उसका कल्याण करते हैं, उसके मार्ग की बाधाएं हटाते हैं और उसे अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं। हे अर्जुन, धर्म का अर्थ युद्ध नहीं, धर्म का अर्थ हिंसा भी नहीं। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य के पक्ष में खड़ा होना, न्याय की रक्षा करना और अधर्म का विरोध करना। जब व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाता है तब समाज में असंतुलन पैदा होता है। गीता का संदेश है कि संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये संघर्ष बाहरी शत्रुओं से पहले भीतर के शत्रुओं अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से होता है। जब मनुष्य इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेता है तब बाहरी जीत तो अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हर घटना किसी बड़े उद्देश्य से बंधी होती है। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और शांति से परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब तू मैं और मेरा के बंधन से ऊपर उठ जाएगा तब तू वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है और विशालता का अनुभव करती है, उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वर में समर्पण करके अपनी छोटी सी व्यक्तिगत पहचान छोड़कर दिव्यता का अनुभव करती है। अर्जुन, तू अपने मन में उठने वाले संदेहों को त्याग दे, क्योंकि संदेह ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संदेह मन को दुर्बल करता है, ऊर्जा को नष्ट करता है और व्यक्ति को निर्णय लेने से रोकता है। विश्वास से शक्ति मिलती है और विश्वास से ही भक्ति का जन्म होता है। तू अपने सारे कार्य, सारे निर्णय, सारी चिंताएं मेरे चरणों में अर्पित कर दे। मैं तुझे हर संकट से मुक्त कर दूंगा। मेरा स्मरण कर, मुझ में मन लगा, मुझ में भक्ति कर, तब तू निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है उसके जीवन में अंधकार कभी टिक नहीं सकता। तू स्वयं एक दिव्य आत्मा है। तेरा जन्म केवल कर्तव्य निभाने, सत्य की रक्षा करने और संसार के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए उठ, जाग और अपने धर्म का पालन कर। ईश्वर तेरे साथ है और उनका आशीर्वाद तुझे हर पथ पर मार्गदर्शन देगा।